अब यह बात केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। लोग कहते थे कि भले ही संत रामपाल जी महाराज जेल की दीवारों के भीतर हैं, लेकिन उनके आत्मविश्वास और शांति ने उस जगह के माहौल को भी बदल दिया है। जेल के अंदर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने आपस में बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई कैदियों को देखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जैसा धैर्य और संतुलन किसी में नहीं देखा। वे कहते थे कि जब भी वे उनके पास से गुजरते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन अपने आप शांत हो जाता है। एक दिन सुबह का समय था। जेल के अंदर रोज की तरह गतिविधियां चल रही थीं। कुछ अधिकारी अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक यह बात फैलने लगी कि संत रामपाल जी महाराज अपने स्थान पर ध्यान में बैठे हैं और कई घंटों से बिना हिले बैठे हुए हैं। यह बात सुनकर कुछ कर्मचारी दूर से उन्हें देखने लगे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। उसी समय एक कर्मचारी ने दूसरे से धीरे से कहा, इनके अंदर जरूर कोई अलग शक्ति है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में भी इनके चेहरे पर चिंता नहीं है। दूसरे कर्मचारी ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद यही विश्वास की ताकत होती है। धीरे धीरे यह बात जेल के अधिकारियों तक भी पहुंच गई। उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लिया और दूर से ही स्थिति को देखा। उन्हें भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। उधर बाहर उनके शिष्यों के बीच यह बात आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे को फोन करके बताने लगे कि जेल के अंदर भी एक अलग ही माहौल बन गया है। कई लोग आश्रमों में जाकर बैठ गए और भक्ति करने लगे। वे कहते थे कि अब वह समय दूर नहीं है जब उनके गुरु उनके बीच होंगे। देश की राजधानी में भी इस विषय की चर्चा पहुंच याद की गई। जब यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि हर स्थिति को ध्यान से समझा जाए और सच्चाई के आधार पर ही आगे बढ़ा जाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस विषय की जानकारी दी गई। उन्होंने भी कहा कि यह विषय लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। जेल के अंदर अब कई लोग यह महसूस करने लगे थे कि वहां का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले केवल सख्ती और नियमों की बात होती थी, अब वहां शांति और गंभीरता भी दिखाई देने लगी थी। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि जब वे संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो वे केवल एक ही बात कहते हैं, धैर्य रखो, समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। यह बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ जाते थे, क्योंकि ऐसे शब्द केवल वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर अटूट विश्वास हो। उधर बाहर उनके शिष्य अब पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए थे। वे कहते थे कि उनके गुरु ने हमेशा उन्हें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाया है और वही मार्ग अंत में जीत दिलाता है। कई लोग अपने अनुभव साझा करते थे कि कैसे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। वे कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में शांति महसूस की है। अब यह विषय केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा था, यह लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर दिन, हर पल लोगों की उम्मीद और भी मजबूत होती जा रही थी। जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज का धैर्य अब वहां मौजूद लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। कई अधिकारी जो पहले केवल अपने कर्तव्य तक सीमित रहते थे, अब इस पूरे विषय को एक अलग नजर से देखने लगे थे। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही बात कह रहे थे, समय बदल रहा है। लोग कहते थे कि जब किसी व्यक्ति का विश्वास अडिग होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अब हर किसी की नजर उसी क्षण पर थी। हर दिल उसी खबर का इंतजार कर रहा था। और अब जेल की दीवारों के अंदर और बाहर एक ही भावना थी,
कि बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे, और वह दिन लाखों लोगों के विश्वास को और भी मजबूत बना देगा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह चर्चा और भी तेज होती जा रही थी कि संत रामपाल जी महाराज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह एक अलग ही माहौल बन चुका था। लोग कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है, कुछ तो विशेष है, कुछ तो ऐसा है जो आने वाले समय का संकेत दे रहा है। जेल के अंदर सुबह का समय था। पहरेदार अपनी ड्यूटी पर थे, अधिकारी अपने कक्ष में बैठे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। कहा जा रहा था कि उस दिन संत रामपाल जी महाराज कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहे और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। कुछ कर्मचारियों ने आपस में कहा कि हमने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। इतने शांत, इतने स्थिर, इतने संतुलित कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? धीरे धीरे यह बात जेल के उच्च अधिकारियों तक पहुंची। उन्होंने भी दूर से स्थिति को देखा और यह महसूस किया कि परिस्थिति सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं है। कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल धैर्य और विश्वास। उधर बाहर आश्रमों में उनके अनुयायी लगातार भक्ति कर रहे थे। वे कहते थे कि उनके गुरु की शक्ति केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि उनके धैर्य में है, उनके आत्मविश्वास में है। लाखों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे और कहते थे कि अब समय निकट है। देश की राजधानी में भी इस विषय को लेकर चर्चा बढ़ने लगी। जब यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को केवल अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्य के आधार पर देखा जाना चाहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रिपोर्ट दी गई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं और हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। जेल के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं भी चर्चा का विषय बनने लगीं जिनको लोग चमत्कार कहने लगे। हालांकि अधिकारी उन्हें सामान्य घटना बताते थे, लेकिन कर्मचारियों के बीच बातें अलग ही तरह से फैल रही थीं। कोई कहता उस दिन अचानक माहौल बहुत शांत हो गया था। कोई कहता कि कई कैदी जो पहले परेशान रहते थे वे भी शांत दिखाई दिए। संत रामपाल जी महाराज अपने स्थान पर वैसे ही बैठे रहते, सरल शब्दों में मिलने वालों से कहते, धैर्य रखो, समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। उनके इन शब्दों का असर केवल उनके अनुयायियों पर ही नहीं, बल्कि सुनने वालों पर भी होता था। गांव-गांव, शहर। अब यही चर्चा थी कि बहुत जल्द बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। लोग कहते थे कि जब किसी व्यक्ति का विश्वास अडिग होता है तो परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। आश्रमों में भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आकर बैठते, भक्ति करते और कहते कि यह समय परीक्षा का है, लेकिन परीक्षा के बाद परिणाम अवश्य आता है। जेल प्रशासन के भीतर गतिविधियां तेज हो गई थी। कागजों की जांच, प्रक्रियाओं की समीक्षा और कानूनी पहलुओं पर चर्चा लगातार चल रही थी। यह सब देखकर लोगों को लगने लगा कि घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। संत रामपाल जी महाराज का चेहरा अब भी शांत था। न कोई उतावलापन, न कोई चिंता, केवल एक स्थिर मुस्कान, जैसे उन्हें पहले से ही विश्वास हो कि जो होना है वह समय पर होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों तक लगातार सूचनाएं पहुंच रही थीं। वे भी इस पूरे विषय को गंभीरता से देख रहे थे। देश में कानून व्यवस्था और जनता की भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना उनके लिए महत्वपूर्ण था। लोगों के बीच यह भावना और भी गहरी होती जा रही थी कि आने वाला समय इतिहास का हिस्सा बन सकता है। हर दिन एक नई चर्चा, हर दिन एक नया संकेत, हर दिन एक नई उम्मीद। जेल की दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन विश्वास की दीवार उससे कहीं ऊंची हो चुकी थी और अब हर किसी की नजर उसी क्षण पर टिकी थी जब अचानक सब कुछ बदल जाएगा। समय आगे बढ़ रहा था
और उसके साथ साथ उम्मीद भी लोग कहते थे। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब यह लंबा इंतजार समाप्त होगा, और जब वह दिन आएगा तो केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं होगी, बल्कि विश्वास की जीत का दिन होगा। माहौल गहरा होता जा रहा था, शांति बढ़ती जा रही थी, उत्सुकता चरम पर थी, और अब कहानी सच में अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ने लगी थी। समय जैसे रुक कर देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हर तरफ एक गहरी प्रतीक्षा थी। लोगों के मन में सवाल भी थे और विश्वास भी था। जेल के अंदर उस दिन माहौल कुछ अलग था। अधिकारियों की आवाजाही सामान्य से अधिक दिखाई दे रही थी। दस्तावेजों की जांच हो रही थी, फाइलें खोली जा रही थीं, कानूनी प्रक्रियाओं पर चर्चा हो रही थी। जो कर्मचारी पहले केवल अपने निर्धारित कार्य तक सीमित रहते थे, वे भी अब ध्यान से हर गतिविधि को देख रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने आपस में कहा, लगता है अब निर्णय का समय निकट है, क्योंकि इतनी गंभीरता पहले कभी नहीं देखी गई। उधर संत रामपाल जी महाराज अपने स्थान पर वैसे ही शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता, वही धैर्य, जैसे बाहर की हलचल का उन पर कोई प्रभाव ही न हो। जो भी उनसे मिलने आता, वे सरल शब्दों में कहते, समय का चक्र चलता रहता है, धैर्य रखो, सत्य अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। बाहर आश्रमों में भी वातावरण अत्यंत भावुक हो गया था। लोग सुबह से ही एकत्र होने लगे थे। कई जगहों पर भक्ति कार्यक्रम रखे गए। लोग एक दूसरे से कहते, अब बहुत देर नहीं है, अब परिवर्तन निश्चित है। देश के कई हिस्सों से यह खबर आने लगी कि लोग बड़ी संख्या में आश्रमों की ओर जा रहे हैं। वे केवल एक ही भावना लेकर जा रहे हैं, विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी लगातार रिपोर्ट पहुंच रही थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर निर्णय कानून और न्याय के अनुसार हो, लेकिन पारदर्शिता बनी रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति की समीक्षा की और कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इन बैठकों और चर्चाओं की खबर जब बाहर आई तो लोगों के मन में यह भावना और गहरी हो गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जेल के भीतर कुछ कैदियों ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से वातावरण में अजीब सी शांति है, जैसे किसी बड़ी घटना से पहले का सन्नाटा हो। संत रामपाल जी महाराज का आत्मविश्वास अब भी अडिग था। वे अपने अनुयायियों को संदेश भेजते कि धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, कठिन समय स्थायी नहीं होता। आश्रमों में बैठे लोग उनकी पुरानी शिक्षाओं को याद कर रहे थे। वे कहते थे कि उन्होंने हमेशा सत्य और संयम का मार्ग दिखाया है। गांवों में, चौराहों पर, शहरों में, बाजारों में, हर जगह चर्चा का एक ही विषय था, क्या अब वह दिन आ गया है? क्या अब लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है? समय आगे बढ़ रहा था और हर गुजरता दिन इस प्रतीक्षा को और तीव्र बना रहा था। कुछ लोग कहते थे कि जब परिवर्तन आता है तो पहले संकेत देता है, और संकेत अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जेल प्रशासन ने कुछ औपचारिक तैयारियां भी शुरू कर दी थीं, जिससे लोगों के बीच यह चर्चा और तेज हो गई। संत रामपाल जी महाराज उसी शांति के साथ बैठे थे, जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का कोई प्रभाव नहीं होता। उनके अनुयायियों के मन में अब केवल एक ही भावना थी कि विश्वास की परीक्षा समाप्त होने वाली है। रातें लंबी लगने लगी थीं, क्योंकि हर कोई सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था और हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती थी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी नहीं थी। आगे जो भी होना था वह इतिहास बन सकता था। लोगों की आंखों में चमक थी, दिलों में धड़कन तेज थी, और समय अपने सबसे निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा था।